नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नजर। मैं हूं यशस पांडे। खबर जनपद जौनपुर से आ रही है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुगराबाद शाहपुर के चिकित्सा अधिकारी व कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अभय सिंह ने कहा कि वैक्सीन लगाने से कैंसर से बचा जा सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुगराबाद शाहपुर के चिकित्सा अधिकारी एवं कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अभय सिंह ने सबकी नज़र से बातचीत के दौरान बताया कि वैक्सीन लगवाने से कैंसर से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि शरीर में कमजोरी आने से भी कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती है। कैंसर के बारे में क्या जानकारी डॉक्टर अभय सिंह ने सबकी नज़र से बातचीत के दौरान बताया, आप भी सुन लीजिए। देखिए सबकी नज़र के लिए सर्वेश तिवारी के साथ एसएस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबकी नज़र और मैं हूं एसएस पांडे। आइए आज बातचीत करने के लिए हमारे बीच में बैठे हैं डॉक्टर अभय सिंह जी, जो आप कहा जाए जिसको इस समय भीषण बीमारी चल रही कैंसर के बारे में आप विशेषज्ञ हैं। आइए आपसे बात करते हैं कि कैंसर के लिए क्या कोई वैक्सीन निकली है, उसके बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्कार। कैंसर के लिए भी अब वैक्सीन आ गई है, तो वैक्सीन से शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसमें हम बता दें, हमारी बॉडी में जो है कैंसर सेल हमेशा बनता है और हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो लड़ने की क्षमता है, वो हमेशा इन कैंसर सेल को या ट्यूमर सेल को मार देती है। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों वश कभी कभी हमारे शरीर की इम्यूनिटी या लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, तो यही सेल जो कैंसर सेल बनते हैं, हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती और उसको मार नहीं पाती, तो ये कैंसर का रूप ले लेती है। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे एड्स डिजीज है, उसमें हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की काफ़ी कम हो जाती है और उसमें कैंसर होने का संभावना बहुत बढ़ जाती है, जैसे कि कैपासी सार्कोमा जो एड्स मरीजों में बहुत कॉमन है। तो मेरा एग्जाम्पल देने का मतलब यही है कि कैंसर सेल हमेशा हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन हमारी शरीर जो है उनको पहचान करके नष्ट कर देती है। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत कॉमन है, अक्सर पेशेंट मिल जाते हैं और उनकी भी इम्यूनिटी काफ़ी लो होती है, तो उसमें भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी यदि हमारा शरीर कमजोर हो तो कैंसर की संभावना भी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं वैक्सीन पे। अब कैंसर के लिए भी वैक्सीन आ चुकी है और ये वैक्सीन और वैक्सीन से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये अमूमन दो तरह की होती हैं। एक वैक्सीन जो वैक्सीन लग जाने पे कैंसर से बचा लेती है, कैंसर नहीं होता, वो प्रिवेंटिव वैक्सीन कहलाती है। और दूसरा वैक्सीन थेरेपेटिक है। किसी मरीज को कोई कैंसर हो गया है तो वो वैक्सीन कैंसर होने के बाद उसकी शरीर की लड़ने की क्षमता कैंसर के अगेंस्ट बढ़ा देती है और उससे ट्रीटमेंट का जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं, जहां तक आपने वैक्सीन के बारे में बताया, 2 वैक्सीन, तो उसकी अगर हम कीमत की बात करते हैं, क्योंकि गरीब तबके के लोग उसको वहन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आप ही बता सकते हैं। हाँ, जैसे जो वैक्सीन प्रिवेंटिव वैक्सीन है, जो अभी ज़्यादा प्रचलन में या यूज होता है, वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करता है आगे चल के, और इसकी वैक्सीन सस्ती है, 70-80 रुपए में एक डोज लग जाता है और इसका 3 डोज का शेड्यूल है। जैसे 0 डोज है, फिर 1 मंथ पे, फिर 6 मंथ पे, और ये अब इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी है, यानी नवजात शिशुओं को भी ये वैक्सीन लग रहा है। और एडल्ट में जिनको नहीं लगा है, अगर ये 3 डोज ले लेते हैं तो हेपेटाइटिस बी से होने वाले कैंसर से वो बच जाएंगे। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन गवर्नमेंट ने भी अब शुरू कर दिया है और सस्ता भी है, तो कोई भी लगवा सकता है। और दूसरा कैंसर जो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए है और ये वैक्सीन थोड़ी कॉस्टली है। इसमें जो है 9 साल से 15-16 साल के लड़के और लड़कियों दोनों को ये टीका लगता है। ये कब लगता है डॉक्टर साहब? हाँ, इसमें 9 से 15 साल के बीच में अगर दे रहे हैं तो 2 डोज में देते हैं, एक 1 मंथ एक स्टैट और फिर 6 मंथ या 1 साल के बीच में दूसरा डोज दे देते हैं। लेकिन अगर इसको हम 15 साल से 45 साल के बीच में देते हैं
तो एक एडिशनल डोज देना पड़ता है, जैसे 0, 2 मंथ एंड फिर से 6 मंथ पे देते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन है, वो कई वेरिएंट होते हैं और लेटेस्ट जो है 9 वेरिएंट को उसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये वैक्सीन लेने से कई कैंसरों से बचा जा सकता है। पहला जो बच्चेदानी के नीचे का पोर्शन है, सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स बोलते हैं, उसका जो होने वाले कैंसर से बच जाएंगे, यानी सर्वाइकल कैंसर से बचाव करेगा। दूसरा, सर्विक्स के नीचे वल्वा होता है, उसके भी कैंसर को बचाएगा। और एनल कैनाल का कैंसर जो होता है ह्यूमन पैपिलोमा से, उसको भी बचाएगा। और जो ओरोफैरिंग्स में भी कैंसर होते हैं 1-2% जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से होता है, वहां पे भी ये उस वायरस द्वारा होने वाले कैंसर को बचाएगा। और कुछ जो है लैट्रिन के आसपास का जो पेरी एनल रीजन होता है, वहां पे वार्ड्स होते हैं, उससे भी बचा जा सकता है। यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से कई कैंसर और कुछ जो बिनाइन कंडीशन होते हैं उससे भी हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं, दर्शक भी देख रहे हैं सामने, ये जानना चाहते हैं कि जैसे कैंसर हो चुका है, कैंसर स्टार्ट हो चुका है, तब उसमें कौन सी वैक्सीन और कितने लागत की लग जाएगी? हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जो हमने दूसरा पार्ट बताया था कि प्रिवेंटिव के अलावा थेरेप्यूटिक वैक्सीन भी आती है, यानी उसमें कैंसर हो गया है तो उसमें भी वैक्सीन आती है। बहुत सारी वैक्सीन है जो अंडर ट्रायल है, जैसे लिम्फोमा में, मिलेनोमा में और कोलन कैंसर में। एक जो ज्यादा कॉमन है प्रोस्टेट कैंसर, उसमें अगर कैंसर फैल चुका रहता है तो उसमें वैक्सीन लगता है, जिसे सीपी ल्यूसेल टी के नाम से जानते हैं। लेकिन जो थेरेप्यूटिक वैक्सीन है बहुत महंगी है और हमारे देश में आम जनता के पहुंच से अभी भी दूर है। अगर हम जैसे प्रोस्टेट वैक्सीन की बात करें तो इसका एक सिंगल डोज लाखों रुपए में आता है, 1 लाख से 1.5 लाख। अभी आपने देखा किस तरीके से डॉक्टर अभय सिंह ने बताया कि वैक्सीन, 2 वैक्सीन आ गई है। दोनों वैक्सीन को नवजात शिशुओं के लिए भी बताया आपने और वैसे भी बताया। यदि आपको कैंसर हो चुका है या कैंसर नहीं हुआ है तो भी वैक्सीन आपको फायदेमंद है और आप डॉक्टर से सलाह लेकर के वैक्सीन लगवा करके कैंसर जैसी भीषण बीमारी से आप बच सकते हैं। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं एस पांडे, मुगराबाद शाहपुर, जौनपुर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।